घन, ये घन था जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या थी, बराबर। और एक घनाभ था जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं थी। और इसका हमने आयतन निकालना सीखा था। आयतन का मतलब है ये कितनी जगह घेरेगा, कहीं बक्से में डाला जाएगा तो कितनी जगह घेरेगा, वो हमने आयतन निकालना कल इसका सीखा था। आज हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, आई जैसे एक पृष्ठ हुआ ऊपर वाला, ये दूसरा पृष्ठ हुआ, इधर देखे तीसरा पृष्ठ हुआ, आई चौथा पृष्ठ हुआ, ऊपर वाला पांचवा है, नीचे वाला, कुल कै पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हुए। घर में कितने पृष्ठ हुए, 6। कोने कितने हैं इसके अंदर देखो तो 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, कुल कितने कोने हुए, 8 कोने और 6 पृष्ठ हैं। ठीक है, 8 कोना और 6 पृष्ठ इसके हैं। कितने हैं, 8 कोने और 6 पृष्ठ इसके हैं। ठीक है, घन में है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने का मतलब अगर इसको हमें रंगने को कह दिया जाए कि पीले रंग से रंगना है चारों से, या इस पे कोई पन्नी चढ़ानी है, पन्नी चढ़ानी है, तो पन्नी क्या कहते हैं कि कैसे चढ़ाएंगे। पन्नी चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके बराबर कागज का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा ना। इसके क्षेत्रफल के बराबर कागज, इधर भी उतना ही कागज का क्षेत्रफल, 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 चारों ओर क्या कहते हैं कि हमको उतना ही क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो एक चीज है, दो चीजें आ गई। हमने पहला लिखा है घन का पार्श्व पृष्ठ, लेटरल सरफेस एरिया। घन का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ मतलब घन को हमने ऐसे रख दिया, मान लो किसी का मकान घनाकार है, इस तरह से रखा गया है, और उसका तुमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर हम इसके चारों ओर दीवार के घूमेंगे तो क्या देखेंगे, इसकी चारों दीवारों को ही देखेंगे, इसके अलावा किसी चीज को नहीं देखेंगे। किसे देखेंगे, इस घन की चारों दीवार को देखेंगे, और जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वही लेटरल सरफेस एरिया होगा या पार्श्व पृष्ठ होगा। ऊपर का और नीचे का क्या होगा, क्षेत्रफल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि किसी के घर के बाहर से घूमने पे हमको क्या दिखाई देगा, सिर्फ उसकी दीवारें दिखाई देगी, न छत दिखाई देगी, न फर्श दिखाई देगी। अगर कमरा बंद है तो दोनों चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। 4 दीवारों के क्षेत्रफल घन की स्थिति में क्या होता है, सभी फलक जो है इसके वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। सभी फलक इसके क्या हैं, वर्गाकार है। जैसे देखिए ये घन है, ठीक है, ये क्यूब है, कागज का बनाया हुआ क्यूब है, और इसके सभी फलक क्या हैं, वर्ग के आकार के हैं। अगर इसको देख लिया जाए तो सभी वर्ग है। देखिए इसको मोड़ दिए, इससे ऐसे मोड़ दिए, इसको इधर मोड़ दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए, और अगर हम मोड़ कैसे देखते हैं तो सभी वर्गाकार थे ना, सारे पृष्ठ इसके वर्गाकार थे। कुल कितने पृष्ठ इसके थे घन में देख लीजिए, कुल पृष्ठों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6, कितने पृष्ठ थे, 6 पृष्ठ थे। 6 पृष्ठों को मिलाकर क्या बनाया गया था, घन बनाया गया था। जब इसको हमने घन बना के तैयार किया था तो हाई फर्श वाला पृष्ठ है, ये ऊपर जोड़ा गया, हाई नीचे वाला जो छत, ये फर्श है, ये छत है, दोनों छूट गए। तो हाई 4 पृष्ठ जो बचे हमारे पास, इस तरह से इन चारों का ही हमको क्षेत्रफल निकालना है। यही निकालना है, ये जो 4 पृष्ठ बचे हैं इन्हीं का क्षेत्रफल निकालना है। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है तो 4 बार हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। 4 वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो यहाँ पे 4 गुणे भुजा की घात 2 कर दिए, 4 गुणे भुजा की घात 2 कर देंगे तो ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। बात समझ आ गई नहीं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ किसी घनाकार मकान के चारों ओर घूम रहे हैं, किसी का भी निकालना हो, घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सीधा होता है कि उसको बाहर से घूमने पे जो चीज हमको दिखाई देगी वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसमें छत और जमीन दो चीजें हमको बाहर से नहीं दिखाई देती। किसी मकान में देख लेना, बाहर से घूमोगे चारों दीवार देख लोगे लेकिन उसका अंदर का छत और जमीन नहीं देख पाओगे। इसलिए हम इसका 4 कर देंगे, 4 गुणे भुजा की घात 2। अब घन में दूसरी बात आती है संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब इसमें कितने पृष्ठ थे, 6 पृष्ठ थे, सबको जोड़ देंगे तो 6 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल
तो ये बराबर हो जाएगा 6 गुणे भुजा की घात 2। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। समझ में आया कि नहीं इतनी बात? जी सर। ये घन के केस में हुआ। अब ये घनाभ है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें कै पृष्ठ है, इसको भी अगर जोड़े तो 1 2 3 4 5 और नीचे वाला एक 6 पृष्ठ। घनाभ में भी क्या होगा, 6 पृष्ठ हो गए। अब लेकिन इसमें कंडीशन ये आती है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो अब देखिए घनाभ के लिए हमने दूसरा मॉडल ले रखा है काट के। ये घनाभ के आकार का डिब्बा है, क्यूबॉइड इस पे लिखा। ये घनाभ के आकार का डिब्बा, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है ना। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ऐसे अगर ये बंद करके डिब्बा रखा गया है तो ये वाला, इधर वाली इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। जैसे ये रखा गया है डिब्बा मान लो बंद है, तो इसके चारों ओर घूमेंगे तो ये चारों दीवार के क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। छत और फर्श का छूट जाएगा। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसमें क्या है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, लंबाई गुणे ऊंचाई एक बार, यहाँ पे क्या है चौड़ाई गुणे ऊंचाई है ना। और जितना लंबाई गुणे ऊंचाई यहाँ है उतना लंबाई गुणे ऊंचाई यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा 2 बार 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई। अब फिर उसमें जोड़ देंगे 2 बार चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसके पीछे वाला चौड़ाई गुणे ऊंचाई, दोनों तरफ इधर भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इधर भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इधर लंबाई गुणे ऊंचाई, इधर भी लंबाई गुणे ऊंचाई। तो 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये क्या होगा, इसमें 2 कॉमन हो गया और ऊंचाई कॉमन हो गई ना। तो ये हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई, यहाँ बच गया। तो हमने इसको अगर लंबाई को L से और चौड़ाई को B से लिखा तो हमारा ये सूत्र अपने आप बन गया, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। सवाल को बदल दिया। सवाल में अगर पूछ दिया कहीं कि बताइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यही लगेगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही वाला फार्मूला हमने जो पहले नंबर पे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे हैं, चाहे इसको हम क्या कहें चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहें, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, या घन चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहें। घनाकार मकान के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहें। टंकी उपयोग करेगा तो कहेगा टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही नहीं? तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको इसी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है तो हमने ऊपर नीचे वाला 2 चीज जो छोड़ा था ना, क्या छोड़ा था, लंबाई गुणे चौड़ाई 2 बार जोड़ना छोड़ दिए थे। इसी में हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई 2 बार जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अगर संपूर्ण निकालना है तो संपूर्ण की अवस्था में हम क्या करते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम लिखेंगे 2 लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ लो सवाल को पहले लगाने से पहले चित्र को समझना जरूरी। 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसी में हम 2 कॉमन ले लिया और क्रम से लिख दिए लंबाई गुणे चौड़ाई D प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई अब प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये चक्रीय क्रम में लिख देते हैं। चक्रीय क्रम में इसलिए लिखते हैं कि हमको याद करने में सुविधा है। पहले लंबाई का चौड़ाई से गुणा किए, फिर चौड़ाई का ऊंचाई से गुणा किए, और ऊंचाई का फिर लंबाई से गुणा किए, एक सर्किल बन गई कि नहीं। तो ये चक्रीय क्रम में लिख के हम फार्मूला क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये किस जगह काम आएगा, जब किसी घनाकार या घनाभाकार चीज के ऊपर आपको बनाने के लिए आयरन शीट बक्सा बनवाना है, तो बक्सा बनवाने के लिए कितना चादर लगेगी, उस अवस्था में हम क्या करेंगे, इन चित्रों का प्रयोग करेंगे। इन सूत्रों का प्रयोग करके हम सवाल को हल करेंगे। क्योंकि चादर की लंबाई, जैसे यही बक्सा था क्यूबॉइड के आकार का, तो ये चादर लगी होगी ना, ये मान लो अगर लोहे की चादर है
तो इस तरह चादर लगी तभी नहीं बक्सा बना होगा इस तरह क्यूबॉइड का। अगर ये चादर नहीं रहती, इतनी लंबी चादर लानी पड़ेगी ना क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ होगा और वक्र पृष्ठ होगा तो खाली चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा, ऊपर नीचे वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। घन में क्या चादर लग रही थी, वो ये थी चादर, है कि नहीं। तो इस तरह से तुमको सब बातें समझ में आ गई होंगी। इस पे आधारित जो भी सवाल होंगे, जहाँ पे रंगाई का खर्च, पोताई का खर्च, ये सब दिया रहा है, चादर लगाना हो, पन्नी लगानी हो, चाहे कुछ करना हो, चाहे तिरपाल लगाना हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ निकालने का काम करेंगे।